शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। ये गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, जहां लोग मेहनत से जीवन यापन करते थे। इसी गांव में रामेश्वर नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामेश्वर का परिवार छोटा लेकिन बहुत प्यार भरा था। उसके परिवार में उसकी बुजुर्ग माँ लक्ष्मी, उसकी पत्नी गीता और एक छोटी सी प्यारी बेटी प्रिया शामिल थीं। वे सब मिलकर एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहते थे। पहले के दिनों में रामेश्वर के पास खेती के लिए काफ़ी अच्छी ज़मीन थी और खेती बाड़ी का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। फसलें लहलहाती थीं और परिवार की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थीं। लेकिन किस्मत ने एक दिन पलटा खाया और रामेश्वर की मां लक्ष्मी को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। लक्ष्मी के महंगे इलाज और दवाइयों के कारण रामेश्वर को अपनी सारी ज़मीन धीरे धीरे बेचनी पड़ी। अब उसके पास खेती करने के लिए बहुत कम ज़मीन बची थी। परिवार पहले से ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन मां की बीमारी ने उन्हें और गरीब बना दिया। घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने और मां के इलाज के लिए रामेश्वर ने गांव के ज़मींदार से काफ़ी पैसे उधार लिए थे। उसके पास जो थोड़ी ज़मीन बची थी, उस पर भी इतना अनाज नहीं उगता था कि परिवार का गुजारा अच्छी तरह चल सके। खेत से उगने वाले आधे अनाज को वो परिवार के भरण पोषण के लिए रख लेता था और बचा हुआ अनाज बाजार में बेचकर मिलने वाले पैसों से जमींदार का कर्ज चुकाता था। लेकिन अब खेत बहुत छोटा हो गया था तो अनाज भी कम हो गया था। रामेश्वर को कर्ज चुकाने में भारी परेशानी हो रही थी और घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बच पाते थे। एक दिन जमींदार रामेश्वर को अपने पास बुलाता है। रामेश्वर, तुम्हें कर्ज लिए हुए बहुत दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक अपना कर्ज नहीं चुकाया है। मालिक, आपको तो मेरी हालत के बारे में पता ही है। जब भी तुझसे पैसे मांगता हूँ तो तू अपना रोना रोने लगता है। बता मुझे जरा, तू अपने कर्ज की रकम कब चुकाएगा? मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है जो हर बार तुम अपना रोना मेरे सामने रोने लगते हो? मुझे मेरे पैसे से मतलब है, बस तू कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही फसल कट जाएगी और बिकती है, वैसे ही मैं आपको पैसे देने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हर बार तू यही कहता है। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है। माँ के इलाज करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपको कहाँ से दूं मैं पैसे? रामेश्वर अपने आंसू पोंछकर जमींदार की बात ध्यान से सुनने लगता है। देख रामेश्वर, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। पहले तो पैसा दो, पैसा लेने आ जाते हैं, और जब पैसा मांगो तो जिसे देखो वो पैसे देने के नाम पर रोने लगता है। अरे जब पैसा वापस नहीं कर सकते तो लेते क्यों हो? अब ध्यान से सुन मेरी बात। अगर 2 महीने में तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारी बची हुई जमीन सब कुछ छीन लूंगा। अब तुझे क्या करना है ये तू सोच ले। पर मालिक, आप हमारा घर ले लोगे तो हम कहाँ रहेंगे? एक घर ही तो है हमारे पास, जिसमें मेरी बीमार बूढ़ी माँ और एक छोटी है। मालिक, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। अगर घर ही हमारे पास नहीं रहेगा तो मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? मालिक, आप ही तो हमारे अन्नदाता हो। नहीं मालिक, ऐसा मत करिएगा। अरे भाई, अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने कराई है बारिश? नहीं मालिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कराई है बारिश। रामेश्वर जमींदार की ऐसी बेरुखी भरी बातें सुनकर रोने लगता है और हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुनता। जमींदार को रामेश्वर पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, देख रामेश्वर, तू मेरा दिमाग अब खराब मत कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना मुझसे। चल निकल अब यहाँ से। अब 2 महीने बाद ही मिलूंगा तुझसे। तब तक पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। बाद में मत बहाना ये आंसू मेरे सामने। तो ऐसा कहकर जमींदार अपने पैर से रामेश्वर को धक्का देता है और रामेश्वर वहां से बिना कुछ कहे रोता हुआ निकल जाता है। रामेश्वर के मन में तरह तरह के डरावने विचार चल रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर जमींदार उनका घर और बची हुई जमीन ले लेगा तो सर्दियों की कड़ाके की ठंड में वो अपनी बीमार माँ, पत्नी और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाएगा। उसकी पत्नी गीता और बेटी प्रिया घर के आंगन में बैठकर रामेश्वर का इंतजार कर रही थी। प्रिया अपने पिता को दूर से आता देखकर दौड़ती हुई उनके पास आती है। रामेश्वर अपनी बेटी को आता देखकर जल्दी से आंसू पोंछ लेता है। पिताजी, आप आ गए। माँ, देखो ना, पिताजी घर आ गए। पिताजी, देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं।
आप इस बार सर्दियों में मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अरे हाँ प्रिया, इस बार पिताजी तुम्हारे लिए सर्दी से बचने के लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। गीता अपने पति की आंखों में आंसू देख लेती है और समझ जाती है कि जमींदार नहीं माना। अरे प्रिया, देखो पिताजी अभी थक कर आए हैं, जाओ अपनी सहेलियों के साथ खेलो, वो कब से तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ माँ, जा रही हूँ, आती हूँ पिताजी थोड़ी देर में। वो प्रिया को वहाँ से भेज देती है। प्रिया के जाने के बाद गीता अपने पति से पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं गीता, बस अभी अभी जमींदार के पास से आ रहा हूँ। हाँ, आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी। क्या कहा उसने? मैंने कहा मेरे पास अभी देने को पैसे नहीं हैं। आपने जमींदार को बोला नहीं कि अभी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, जैसे ही ठीक होते हैं पैसे देने की कोशिश करते हैं? मैंने बोला था, ये सारी बातें भी बोली थी, पर जमींदार ने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा, इस बार उसने ऐसा क्या कह दिया कि आप इतना परेशान दिख रहे हो? वो इस बार मान ही नहीं रहा है। अगर इस बार मैंने जमींदार के पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरा घर और मेरी जमीन सब ले लेगा गीता। और सर्दियां भी आने वाली हैं, तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे गीता? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान हमारे साथ इतना निर्दय कैसे हो सकते हैं? आप देखना, कोई ना कोई हल तो तब तक निकल ही आएगा। गीता अपने पति को हिम्मत बंधाती है। रामेश्वर की बीमार माँ लक्ष्मी कमरे में खटिया पर लेटे लेटे बेटे और बहू की सारी बातें सुन रही थी। वो रामेश्वर को अपने पास बुलाती है। अरे ओ रामेश्वर बेटा, यहाँ तो आना जरा। रामेश्वर अपनी माँ लक्ष्मी की आवाज सुनकर अंदर जाता है। क्या हुआ माँ? माँ, यहाँ बेटा मेरे पास बैठ। रामेश्वर अपनी माँ लक्ष्मी के पास बैठ जाता है। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू अब मेरी दवाइयों पर जो खर्च करता है ना बेटा, अब वो मत कर। तू अपना ये कर्ज उतार और अपना ये घर और ज़मीन बचा ले। देकर अब थोड़ी सी ज़मीन और ये घर ही तो बचा है तुम्हारे पास। अगर अब ये घर और ज़मीन भी तुम लोगों के हाथ से चली जाएगी तो क्या होगा तुम लोगों का? इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटा कि अब मेरी दवाइयों पर खर्चा करना बंद कर और तू अपना घर बचा। रामेश्वर चुपचाप सिर झुकाए माँ की बातें सुनता रहता है, फिर कहता है, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अभी मेरे पास 2 महीने का समय है ना। तू देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू देख लेना माँ। चल अब तू ज़्यादा बात मत कर, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चल माँ, अब तू सो जा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर रामेश्वर माँ को सुलाकर खुद सोने चला जाता है। कुछ समय बाद इस बार बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, जिससे रामेश्वर की बची हुई आधी फसल भी खराब हो गई। बारिश के बाद सर्दियां शुरू हो गई और 2 महीने का समय भी खत्म होने वाला था। रामेश्वर ना तो पैसे जुटा पाया था और ना ही माँ का ठीक से इलाज करवा पाया था। लक्ष्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखकर रामेश्वर की चिंता और बढ़ गई थी। उसने गांव वालों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सर्दी बढ़ने लगी थी और परिवार के पास ठंड से बचने के साधन नहीं थे। रामेश्वर अपनी बीमार माँ को फटे पुराने कंबल में कांपते देखकर मन ही मन बहुत दुखी होता था, लेकिन मजबूर था। ऐसे ही एक दिन रामेश्वर अपनी पत्नी गीता से कहता है, गीता, कैसे होगा अब? मैं क्या करूं? कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? और ऊपर से ये सर्दियां, अब तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और माँ की हालत भी खराब होती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं माँ को इस ठंड से कैसे बचाऊं। गीता चुपचाप सुनती रहती है। उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो डबडबाई आंखों से कभी पति को तो कभी बेटी को देखती है। रामेश्वर भी चुपचाप सोचता रहता है कि अब क्या होगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन जमींदार अपने आदमियों के साथ रामेश्वर के घर पहुंच जाता है। जमींदार को आता देख रामेश्वर समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। क्यों रे रामेश्वर,
हो गया पैसे का इंतजाम। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ? नहीं मालिक, मैं अभी पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। मालिक, कुछ दिनों का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। अब तुमको अब और समय नहीं मिलेगा, बस बोला था मैंने। तुम भूखे नंगे लोग चले आते हो पैसा मांगने और फिर पैसा देने के समय पर रोने लगते हो। रामेश्वर हाथ जोड़कर जमींदार के पैरों में गिर पड़ता है। इतनी कड़ाके की ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो तरस खाइए हम पर मालिक। थोड़ी दया करो मुझ गरीब पर। इतनी ठंड में मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरी माँ मर जाएगी मालिक ठंड से। जमींदार गुस्से में आग बबूला हो जाता है। और ये बहुत हो गया तुम्हारा रोने का नाटक। अब तू मेरे सामने ये रोने का नाटक मत कर। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू हर बार ऐसा ही कहता है। इतना कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करता है और वे घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। प्रिया ये सब देखकर डर जाती है और माँ से लिपटकर रोने लगती है। जमींदार कुछ नहीं सुनता और सारा सामान बाहर फेंकवा देता है। रामेश्वर और गीता रोते रोते सामान इकट्ठा करने लगते हैं। प्रिया दादी के पास बैठकर माँ बाप को रोते देखती रहती है। अंत में रामेश्वर अपनी माँ, पत्नी और बेटी को लेकर सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रात होने लगती है, ठंड बढ़ती जाती है और कोहरा छा जाता है। उनके पास ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं था। लक्ष्मी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो कांपने लगती है। रामेश्वर आग जलाता है तो थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन कुछ दिन बाद लक्ष्मी ठंड नहीं सह पाती और इस दुनिया को अलविदा कह देती है। रामेश्वर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी आंखों के सामने माँ ने दम तोड़ा और वो कुछ नहीं कर सका। प्रिया भी ठंड से बीमार पड़ जाती है। माँ खो चुका रामेश्वर अब बेटी को नहीं खोना चाहता था। उसने ठान लिया कि अब परिवार को और तकलीफ नहीं होने देगा। रामेश्वर दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा और गीता गांव के घरों में काम करने लगी। गांव के बाहर उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। अब उनके सिर पर छत थी और प्रिया धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन रामेश्वर को माँ की मौत का गम हमेशा सताता रहा। गरीबी और ठंड ने उससे उसकी माँ छीन ली थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी आएं, मेहनत और हिम्मत से हम उन्हें पार कर सकते हैं, लेकिन लालच और बेरुखी दूसरों का जीवन बर्बाद कर सकती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।